मोहम्मद गौरी। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की। मोहम्मद गौरी का पुराना नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। जो मोहम्मद गौरी का पुराना नाम था वो था शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। पूरा नाम था मोहम्मद गौरी का। भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय जो मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय कब हुई थी? गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से हुई थी। जो गुजरात का चालुक्य शासक था मूलराज द्वितीय से हुई थी। द्वितीय ने यानी जो गुजरात का चालुक्य शासक मूलराज था, मूलराज द्वितीय था, उसने मोहम्मद गौरी की पराजय की थी। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के समीप, आबू पर्वत था उसके समीप 1178 ईस्वी में पराजित किया था। जो मूलराज द्वितीय था उसने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के समीप यानी आबू पर्वत के पास 1178 ईस्वी में पराजित किया था। ठीक। भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण। भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण यानी भारत पर मोहम्मद गौरी ने कितने आक्रमण किए? पहला आक्रमण था 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था। मुल्तान पर आक्रमण किया था। ठीक। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था। सेकंड आक्रमण था 1178 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर किया था। ठीक। परंतु भीम द्वितीय ने अपनी योग्य, जो भीम द्वितीय था उसने अपनी योग्य और साहसी विधवा माँ नायका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसका परास्त कर दिया। ठीक। इसने भी, जो भीम द्वितीय था उसने भी अपनी योग्य और साहसी विधवा माँ नायका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट मोहम्मद गौरी का मुकाबला किया और उसका परास्त भी कर दिया। ठीक। यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली बड़ी पराजय थी। जो भारत में पहली बड़ी पराजय मोहम्मद गौरी की थी वो भीम द्वितीय ने की थी। ठीक। 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पेशावर को जीत लिया। 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पेशावर को जीत लिया और 1185 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सियालकोट को जीता और वापस चला गया। जो 1185 ईस्वी थी उसमें मोहम्मद गौरी ने सियालकोट को जीता और अपने देश वापस चला गया। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पुनः लाहौर पर आक्रमण किया। यानी लाहौर पर पहले भी आक्रमण कर चुका था, इसलिए पुनः लाहौर पर आक्रमण किया 1186 ईस्वी में। 1186 ईस्वी में। ठीक। 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, उसमें भी मोहम्मद गौरी था, उसकी पराजय हो गई। फिर दोबारा 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। गोविंद राय इस युद्ध में मारा गया। जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई और गोविंद राय था वो इस युद्ध में मारा गया। ठीक।
1193 ईस्वी में क्या हुआ? 1193 ईस्वी में दिल्ली भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई। दिल्ली थी वो भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई 1193 ईस्वी में। 1193 ईस्वी में याद रखना। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था चंदावर का, और 1194 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। जिसमें जयचंद की हार हुई, जिसमें जयचंद हार गया। ठीक। परिणाम स्वरूप अजमेर पर मुसलमानों का प्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित हो गया। प्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित हो गया मुसलमानों का। ठीक है। 1195 से 96 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया। ठीक। 1195 से 96 ईस्वी के बीच जो मोहम्मद गौरी चला गया था वो पुनः भारत आ गया। इस बार उसने बनाया को जीता और ग्वालियर पर आक्रमण किया। इस बार जो 1195 ईस्वी और 1196 ईस्वी के बीच जो मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया था, इस बार उसने बनाया को जीत लिया और ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। ठीक। और 1196 ईस्वी को अजमेर के 1196 ईस्वी को अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय, जो अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसमें के स्थान पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक, जो अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक एक अन्य विख्यात मस्जिद को बनवाना आरंभ कर दिया, मतलब। ठीक। जो 1200 ईस्वी में पूर्ण हुई। 1196 से चालू हुई और 1200 ईस्वी में उसका संपूर्ण हो गया कार्य। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया। झेलम और चेनाब नदी के बीच उसका खोखरों से मुकाबला हुआ। ठीक। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया और उसके बाद झेलम और चेनाब जो दो नदियां हैं उनके बीच खोखरों से मुकाबला हुआ मोहम्मद गौरी का। 15 मार्च 1206 ईस्वी में गजनी वापस जाते समय मार्ग में सिंध नदी के तट पर 15 मार्च 2000 यानी 1206 ईस्वी में गजनी वापस जाते समय मार्ग में सिंध नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गौरी पर खोखर जाति के युवक के नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण करके उसका कत्ल कर दिया। जो मोहम्मद गौरी था वो नमाज पढ़ते वक्त खोखर जाति के युवक ने मार दिया। उसके नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों ने उस पर अचानक आक्रमण कर दिया और उसका कत्ल कर दिया। ठीक। उसके शव को गजनी में दफनाया गया। जो मोहम्मद गौरी था उसका शव था, यानी दाह संस्कार किया, वो गजनी में दफनाया किया। ठीक है। मोहम्मद गौरी ने अपने विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी, मोहम्मद गौरी था उसने अपने विजित प्रदेशों जो उसने जीते थे उसने सारी जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको सौंप दी। ठीक। मोहम्मद गौरी का हिस्ट्री फिनिश।